बयान ने भी एक तरह से खलबली मचा दी। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में कौन सा धर्मांतरण, ये तो घर वापसी है, तो धर्मांतरण का कानून कौन सा हम पर लागू होता है? देखिए, धर्मांतरण वो विषय है कि हमारे इस भारत में रहने वाले प्राचीन काल में सभी जो है हिंदू थे। सवाल इस बात का है, लेकिन धर्मांतरण वो बोलते हैं कि अगर हिंदू अगर मुस्लिम बन जाए या ईसाई बन जाए तो उसे तो धर्मांतरण बोलेंगे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम या ईसाई अगर हिंदू बनता है तो वो घर वापसी होती है। और हमारे यहाँ तो धर्मांतरण का वो कोई विधान ही नहीं किया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ तो आत्म परिवर्तन होता है। जब उसकी आत्म जागृत होती है, स्वयं जो है भगवान को स्वीकार कर लेता है, स्वयं सनातन को स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार से जब उसकी जागरण होता है, जब उसको लगता है कि हमारे पूर्वज तो हिंदू थे, हम गलती से वो हो गया और हम सनातन और या हिंदू बनेंगे, तो वो घर वापसी कर लेता है और सनातन की परंपराओं को, हिंदू परंपराओं को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पे घर वापसी होता है भाई। यहाँ पे जो धर्मांतरण की एक र्यूमर उड़ाई जा रही है और जो ये कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग उड़ा रहे हैं, ये जानबूझ के करके हमारे महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे महाकुंभ तो जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व परिवार को मानते हुए सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के लिए किया जाता है कि सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे। अगर कोई इस व्यापक सोच में अगर शामिल होना चाहता है, इस व्यापक सिद्धांत को कोई अपनाना चाहता है और घर वापसी करना चाहते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? हम और आप कह रहे हैं हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? मेरा तो सवाल ये है कि क्या इस बार ये जो महाकुंभ को लेकर इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं? अभी जो खबर हमारे पास आ रही है कि कुछ स्थानीय लोगों ने, वक्फ ने भी दावा कर दिया है, वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन पर कुंभ हो रहा है। अब देखिए क्या क्या खबरें, मुझे तो लग रहा है शुरुआत भी नहीं हुई है कुंभ की और खबरों का एक जो विवाद है वो शुरू हो चुका है। मुझे इस पर एक आपत्ति भी है, समझ भी नहीं आ रहा है कि खबरें कहां से आ रही हैं। लेकिन जो शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि एक धर्मांतरण होने वाला है, धर्मांतरण कई मुसलमानों का कर देंगे, मुझे ये बताइए तारिक साहब, ये धर्मांतरण वाली जो खबर आ रही है, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख दी, इसकी जरूरत क्या है? अगर कोई स्वेच्छा से कर रहा है उस पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी प्रलोभन से करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, मेरी बात पूरी सुनिएगा मैम, थोड़ी सी कड़वी बात भी होती है और मैं जिस लैंग्वेज से बच रहा था वो लैंग्वेज चक्रपाणी जी ने मेरी इच्छा बहुत उजागर कर दी कि मैं उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं। देखिए, खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल मत करिएगा बस। 5 जो हम लोग को फ्रीडम ऑफ, नहीं खराब नहीं, गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने जैसे जिहादी बोला है तो हम भी उसी लैंग्वेज पे आएंगे। तो 25 आर्टिकल 25 जो हम लोग को फ्रीडम ऑफ रिलीजन और स्पीच और ये सब देता है, तो उस हिसाब से एनीवन इज फ्री। मतलब जिहादी शब्द भी आपके यहाँ खराब हो गया, इसका मतलब रहेगा, जिहादी शब्द तो आपके यहाँ अच्छा माना जाता है भाई। कौन, एक मिनट रुक जाइए सर। हाँ बोलिए तारिक साहब बोलिए। आप चक्रपाणी जी से बात कर लीजिए। नहीं लारी साहब बोलिए, वो भाई ये डिबेट है, अब इसमें इस तरह से थोड़ा ही होगा। 4 लोग और बोलेंगे, अब आप बोलना बंद कर देंगे? नहीं, बहुत सीरियस डिबेट है ये, थोड़ा सा। हाँ बोलिए ना, फिर बोलिए। थोड़ा सा मैम, ये बहुत ही सीरियस डिबेट है। हाँ। क्योंकि बात ऐसी हो रही है जो कानून के हिसाब से है। तो यूपी सरकार ने कुछ कानून बनाए धर्मांतरण के, कि उसके लिए आपको 60 दिन पहले नोटिस देना होगा, 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। जो आदमी धर्म चेंज कर रहा है उसको 60 दिन पहले, और जो चेंज करवा रहा है उसको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अब जैसे चक्रपाणी जी ने कहा कि घर वापसी है, ये धर्म चेंज कराने का नहीं है, धर्मांतरण नहीं है, चेंज ऑफ रिलीजन नहीं है, तो घर वापसी तो उनकी होती है। जैसे वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो गए, उससे पहले जितेंद्र नारायण त्यागी थे, अब जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो गए। वो अगर वापस वसीम रिजवी बनते हैं, जो बातचीत चल रही है, वसीम रिजवी वापस वसीम रिजवी बनने वाले हैं, तो वो घर वापसी होती है, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी अगर और जितेंद्र नारायण त्यागी अगर राहुल थॉमस या वसीम थॉमस बनना चाहेंगे तो वो होता है धर्म वापसी का। अब जिनके पूर्वज 100, 200, 300 साल पहले, 400 साल पहले मुसलमान बन गए, उसको आप नहीं कह सकते हैं घर वापसी, सॉरी। तो इस तरह की जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और जो इस तरह की बात करता है, जो इस तरह की बातें को फैलाता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो बेसिकली यूरेशियन आतंकवादी एक कैटेगरी है
ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो इंडिया को निस्त नाबूद, भारत को निस्त नाबूद, उसकी शांति व्यवस्था को निस्त नाबूद करने में लगे हैं। उनका नाम है यूरेशियन आतंकवादी, जो इस तरह के आतंकवाद वाली घटना और घटना को करना चाहते हैं। तो वो इस तरह की बातें करते हैं और करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, पर मुझे एक बात बताइए ना, ये पूरी चिट्ठी लिख देना है योगी आदित्यनाथ को, बोलना धर्मांतरण हो रहा है मुसलमानों के साथ जबरदस्त। भाई तो मुझे एक बात बताइए, इस देश में आप ये मानते हैं वहां पर जबरन धर्मांतरण कराया जाएगा या घर वापसी कराएगी जबरन? आप मानते हैं ये? रोहन जी को लीजिए। नहीं, मैंने फिर वही कहा कि आर्टिकल 25 हमको फ्रीडम देता है, मेरा कोई जबरन नहीं करा सकता है, जबरन कोई नहीं करा सकता मेरा भी, मैं अपनी मर्जी से जाके कर सकता हूं। हमारे परम पवित्र महाकुंभ को क्यों 2 महीना पहले डीएम को नोटिस देना होगा, जो करवा रहा होगा उसको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। नहीं, देखिए मैं एक चीज, उसके जबरन कोई चीज नहीं होती है कि महाकुंभ को कैसे बदनाम किया जाए, महाकुंभ को कैसे। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कुंभ को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि कुंभ पर दुनिया भर की नजरें हैं। रोहन जी को भी लीजिए, विनोद जी जरा सुनिए, ये कुंभ पर दुनिया भर की नजरें हैं, तो फिर इस तरह की चिट्ठियां लिख दो, इस तरह के आरोप लगा दो कि भाई वहां पर एक मास धर्मांतरण होगा, मुसलमानों को हिंदू बनाया जाएगा और कुंभ को खराब करते हैं। एक धार्मिक स्थान को नशेड़ी गंजेड़ी जो है, अफीमची जो है, आकर बदनाम करते हैं, तो वो तो वैसे ही बदनाम कर रखा है। इसका क्या मतलब है? विनोद जी बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट, जो ओरिजिनल साधु संत नहीं, महाकुंभ में देखिए लारी जी, मैं एक चीज आपसे बहुत स्पष्टता से कहूंगी, किसी का भी आस्था का पर्व हो उसके बारे में बहुत संभल कर शब्दों का चयन करना चाहिए। ये मैं हर किसी से कहती हूँ, सिर्फ आपसे नहीं कह रही हूँ, आपसे थोड़ा ज्यादा कहना पड़ता है क्योंकि कई बार आप शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है विनोद जी को आपत्ति है उस बात पर जो आपने कही। मंगला काली, स्वामी चक्रपाणी को भी आपत्ति है, स्वामी चक्रपाणी को भी आपत्ति है। एक मिनट होंगी। वाह, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, यहाँ पर सुनिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर क्या मैं कोई क्लास लगा रही हूँ जिसमें टेस्ट होगा कि आपको कितने श्लोक पता है और मैं उनसे पूछूं कि क्या आपको कुरान की आयतें पता है? ये नहीं हो रहा है यहाँ पर। विनोद जी बताइए, विनोद जी को आपत्ति है? एक मिनट, रोहन जी आ रही हूँ, विनोद जी को आपत्ति है? विनोद जी देखिए सुचरिता जी, बात यह है कि जो लारी जी ने जो अभी जो श्लोक सुनाया, मैं ये पूछना चाहूँगा बाद में, अभी मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद में, ये 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, क्या इनको इस्लाम के अनुसार ठीक मानते हैं क्या? अभी इनको पता लग जाएगा कितना आता है और कितना आना चाहिए और कितना बोल सकते हैं। ये इनको कोई ना कोई फतवा भी एक और आ जाएगा। अभी तो उसके कुंभ के बारे में फतवा है, अभी इनके खिलाफ फतवा आ जाएगा। लेकिन क्या देखिए, ये जो नमाजवादी पार्टी है ना जी, ये बात पर चिढ़ जाती है, बाथरूम में इस्तेमाल करता हूं। आप देखिए कि ये जो ना, ये नाम तो ला रही है इनको और चैनल पा के लड़ने आ गए, बात बड़ी चिकनी चिपड़ी करेंगे, लेकिन कानून का भी हवाला देंगे, लेकिन आप ये देखिए ना कि कानून का पालन नहीं करेंगे। अरे मैं कहता हूँ 2019 में कानून बनाता है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बावजूद भी आपके जो जिहादी बंधु हैं, अभी परसों ही ऑर्गेनाइजर ने एक रिपोर्ट जारी की है कि मात्र 2024 में 200 लव जिहाद के केसेस हैं, जो कि सिर्फ 10% ऑफ द टोटल केसेस हैं। उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी की है, जरा पढ़ लो भाई। ये नमाजवादी पता नहीं किस जमाने में से हुए हैं। अगर इनको कोई जिहादी बोल दे तो तकलीफ, जिहाद करना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिहादी बोल ले तो इनको मातम आ जाएगा। क्यों भाई? मैं कहना चाहता हूं कि ये जो 2 नमाजवादी जो मानसिकता है उससे बाहर निकलिए ना यार। देखिए, ये जो है निहत्थे राम सेवकों को गोली चलाना, इनके लिए गौरव की बात है। रामचरितमानस को जलाना, इनके लिए गौरव की बात है। सनातन को नेस्तनाबूद करने की बात करना, और इनके लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है।